जय माता दी मित्रों, हमारे YouTube चैनल में आपका हार्दिक स्वागत है। आज मैं आपको एक साधना बताऊंगा गुरु गोरखनाथ जी की, और जब आप ये साधना कर लोगे तो उसके बाद में गुरु गोरखनाथ जी की सवारी आप अपने शीश पे बुला सकते हो, अपने शरीर पे गुरु गोरखनाथ जी की शक्ति को बुला सकते हो। तो इसके लिए आपको पहले साधना करनी पड़ेगी, और ये साधनाएं पूरे के पूरे 21 दिनों की। तो आपको साधना के विधि विधान बताता हूँ कैसे करना है, क्या करना है। तो सबसे पहले आपको कोई भी शुभ नक्षत्र, शुभ तिथि चुन लेनी है, जैसे कि शिवरात्रि का समय हो, होली का समय हो, दीपावली का समय हो, कोई शुभ तिथि हो। इसके अलावा जैसे कि शुक्ल पक्ष का समय हो, और एकादशी का समय हो, पूर्णिमा की तिथि हो, गुरु पूर्णिमा हो, रवि पुष्य योग हो, गुरु पुष्य योग हो, कोई भी अच्छा दिन आपको चुन लेना है जिस दिन से आपको साधना शुरू करनी है। देखिए होता क्या है, जब हम किसी भी शुभ नक्षत्र से साधना, पूजा या कोई भी ऐसा कार्य शुरू करते हैं तो हमारे कार्य में कई गुना बढ़ोतरी होती है, क्योंकि शुभ नक्षत्र में, शुभ तिथि में किया गया कार्य बहुत ही ज़्यादा फल देने वाला होता है और कई गुना ज़्यादा फल देने वाला होता है। इसीलिए कोई भी साधना शुरू करो तो बहुत ही अच्छे मुहूर्त में, अच्छे समय में आपको शुरू करनी चाहिए, ताकि उसका पूरा का पूरा फल आपको प्राप्त हो सके। तो कोई भी अच्छा दिन आपको चुन लेना है, नहीं तो आपको कोई भी दिन नहीं मिलता तो आप शुक्ल पक्ष में साधना शुरू करिए। अमावस्या के बाद में जो पक्ष आता है उसी को शुक्ल पक्ष कहा जाता है। तो सर्वप्रथम आपको क्या करना है कि अगर आपके पूजा घर में, आपके मंदिर में गुरु गोरखनाथ जी की तस्वीर है या उनकी मूर्ति है तो बहुत ही अच्छा है, तो वहीं पर आपको सारी चीज़ें कर लेनी है। अगर नहीं है तो गुरु गोरखनाथ जी की तस्वीर आपको लेकर के आनी है बाहर से, और एक लकड़ी के बाजोठ पे लाल रंग का या फिर भगवे रंग का वस्त्र आपको बिछाना है। उसके ऊपर गुरु गोरखनाथ जी की तस्वीर या फोटो या मूर्ति स्थापित करनी है। फोटो के ऊपर आपको भगवे रंग का वस्त्र डालना है फोटो के ऊपर, यानी कि आपको सीधा सीधा फोटो ऐसे नहीं लगानी है, फोटो के ऊपर भी आपका वस्त्र होना चाहिए। उसके बाद में आपको क्या करना है कि गुरु गोरखनाथ जी के सामने एक जल का पात्र रखना है, थोड़ा सा गंगा जल डाल करके उनके सामने धूप बत्ती जलानी है, अगरबत्ती जलानी है, एक देसी घी का दीपक जलाना है, और गुरु गोरखनाथ जी को पुष्प इत्यादि अर्पित करने हैं। और उसके बाद में उनके समक्ष आपको प्रसाद अर्पित करना है उनको, ठीक है, उनको भोग लगाना है। प्रसाद में आप जो भी आपका सामर्थ्य हो वो आप उनको दे सकते हो। 2 बूंदी के लड्डू दे सकते हो, रोट का प्रसाद लगा सकते हो, मालपुए का प्रसाद लगा सकते हो। इसके अलावा बर्फ़ी, पेड़ा इत्यादि जो भी आपको मिले वो आप गुरु गोरखनाथ जी को भोग के स्वरूप में दे सकते हो। इसके अलावा आप अग्यारी करके, अग्यारी में भी गुरु गोरखनाथ जी को भोग प्रसाद दे सकते हो। अग्यारी के लिए भी मैंने आपको बता रखा है कि उपले का जो कंडा होता है, उपला होता है, उसकी पहले आपको आग बना लेनी है, आँच बना लेनी है, फिर उसमें अग्नि प्रज्वलित आपको कर लेनी है कपूर और देसी घी की सहायता से। उसके बाद में जो भी प्रसाद आप लेकर के आए हो वो गुरु गोरखनाथ जी का आवाहन करके उनके मंत्र को पढ़ते हुए आप वो भोग अगर उस अग्नि में दोगे, अग्यारी में दोगे, तो वो भोग गुरु गोरखनाथ जी को प्राप्त हो जाएगा। तो इस तरीके से भी आप उनको भोग दे सकते हो। अब इसके बाद में साधना की शुरुआत आपको करनी है। सर्वप्रथम आपको संकल्प लेना है। सर्वप्रथम तो वैसे शुद्धिकरण होता है, तो वो सारी चीज़ें कर्मकांड में आ जाएंगी, तो वो बहुत लंबा प्रोसीजर हो जाएगा। अगर मैं आपको यहाँ पे बताऊँगा तो बहुत समय लग जाएगा, उसमें भी वीडियो भी काफ़ी लंबी हो जाएगी। तो सर्वप्रथम आपको संकल्प ले लेना है। संकल्प से पहले शुद्धिकरण आपको पता ही है, जब साधना करोगे तो स्नान करना है, आपको साफ़ सुथरे धुले हुए वस्त्र पहनने हैं। अगर स्नान नहीं कर सकते तो हाथ मुंह आपको धो करके साफ़ सुथरे वस्त्र पहन करके साधना में बैठना है, ठीक है। उसके बाद आपको संकल्प लेना है। संकल्प में आपको ये बोलना है कि हे गुरु गोरखनाथ जी, मैं आपकी साधना कर रहा हूँ और मैं आपकी सवारी लेना चाहता हूँ, आपको अपने शीश पे, अपने शरीर पे बुलाना चाहता हूँ। इस प्रकार से संकल्प लेने के बाद में सर्वप्रथम आपको गणेश जी के मंत्र की एक माला करनी है। ओम गंग गणपतये नमः, ओम गंग गणपतये नमः, ये गणेश जी का मंत्र है। मैंने कई बार बता रखा है, इसको इस मंत्र की एक माला आपको करनी है।
इसके बाद में एक माला आपको पंचाक्षरी मंत्र की करनी है। अगर उसमें ओम लगा दिया जाएगा तो वो षडाक्षरी हो जाएगा, जो कि इस प्रकार है, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। इसकी भी एक माला आपको करनी है। इस मंत्र के बाद में गुरु गोरखनाथ जी के मंत्र की आपको 21 मालाएं करनी है, जो कि इस प्रकार है, ओम शिव गुरु गोरखनाथाय नमः, ओम शिव गुरु गोरखनाथाय नमः, ओम शिव गुरु गोरखनाथाय नमः। इस मंत्र की आपको 21 माला जपनी है। ठीक है, उसके बाद में अपना सारा जप गुरु गोरखनाथ जी को अर्पित कर देना है, उनको प्रणाम करना है, अपने आसन को प्रणाम करना है और आपको अपनी साधना से उठ जाना है। ये साधना आपको आप रात्रि काल में भी कर सकते हो और आप सुबह के समय में, जो कि ब्रह्म मुहूर्त का समय होता है, उसमें भी आप ये साधना कर सकते हो। संध्या काल में भी आप ये साधना कर सकते हो, रात्रि काल में भी आप ये साधना कर सकते हो। कुल मिलाकर के ये है कि आपको दोपहर के समय में ये साधना नहीं करनी, बाकी आप किसी भी समय में ये साधना कर सकते हो। जिस समय पर आप पहले दिन साधना शुरू करोगे उसी समय पर आपको रोज़ साधना करनी है, रोज़ उसी समय पर आपको मंत्र जप करना है। साधना काल के दौरान में आपको ब्रह्मचर्य का पालन करना है और हो सके तो ज़मीन पे आप सोइए, और अंडा, मीट, शराब, ये सारी चीज़ें तो आपको बिल्कुल भी नहीं खानी पीनी है, नहीं तो साधना आपकी खंडित मानी जाएगी, साधना का कोई फल आपको नहीं मिलेगा। और ब्रह्मचर्य का पालन और अंडा, मीट, शराब, ये चीज़ें तो बहुत ही ज़्यादा कंपलसरी होती हैं गुरु गोरखनाथ जी की साधना में। ठीक है, इन चीज़ों का पालन करते हुए आपको प्रतिदिन 21 मालाएं करनी है। जब 21 दिन पूरे हो जाएंगे, 21 दिनों का संकल्प लेना है, 21 मालाएं प्रतिदिन करनी है। 21 दिन जब आपके पूरे हो जाएंगे तो उसके बाद आपको नित्य 11 माला इसी मंत्र की करते रहना है। ठीक है, नित्य 11 माला इसी मंत्र की करते रहना है। और जब आप 11 माला करोगे, 11 माला करने के बाद में जब आपके 21 दिन पूरे हो जाएंगे और प्रतिदिन इसी तरह गुरु गोरखनाथ जी को भोग प्रसाद आपको देना है, प्रतिदिन जल का पात्र उनके सामने रखना है, प्रतिदिन उनके सामने दीपक जला करके मंत्र का जाप करना है और प्रतिदिन इसी तरीके से सारी क्रियाएं आपको करनी है। ये साधना काल के दौरान की बात है। जब आपके 21 दिन पूरे हो जाएंगे तो उसके बाद में आपको रोज़ 11 मालाएं गुरु गोरखनाथ जी की मंत्र की करनी है। रुद्राक्ष की माला से, साधना भी रुद्राक्ष की माला से ही की जाएगी। गुरु गोरखनाथ जी की 11 मालाएं प्रतिदिन करनी है और जब आप मंत्र का जाप कर लोगे तो उसके बाद में आपको गुरु गोरखनाथ जी का आवाहन करना है अपने शरीर के ऊपर, अपने शीश के ऊपर। शुरुआत में गुरु गोरखनाथ जी की सवारी नहीं आएगी, लेकिन आपको थोड़ा थोड़ा महसूस होने लगेगा जैसे कोई शक्ति आपके शरीर में प्रवेश कर रही है। शक्ति जब शुरुआत में प्रवेश करती है शरीर के अंदर तो थोड़ा सा हमको शरीर में कष्ट भी महसूस होता है, थोड़ा सा पीड़ा भी होती है, हाथ पैरों में दर्द भी होता है, सर में दर्द होता है, कंधों में दर्द होता है। तो आपको बिल्कुल भी घबराना नहीं है। शुरुआत में जब शक्ति की सवारी आने लगती है तब उस वक्त में हमारे चक्र खुलने लगते हैं और शक्ति का जो भार होता है वो हमारा शरीर सहन नहीं कर पाता, इसी वजह से शरीर में पीड़ा होती है। लेकिन धीरे धीरे ये सारी चीज़ें बंद हो जाएंगी, शरीर पूरी तरह से स्वस्थ हो जाता है। तो आपको गुरु गोरखनाथ जी का आवाहन करना है, प्रतिदिन अपने शरीर पे बुलाना है। ऐसा कंपलसरी भी नहीं है कि आप प्रतिदिन उनको अपने शरीर पे बुलाओ। आप उनको 2 दिन बाद बुला सकते हो, आप उनको 3 दिन बाद बुला सकते हो, आप उनको हफ्ते में 1 दिन बुला सकते हो, उनको 2 हफ्ते में 1 दिन बुला सकते हो, या जब भी आपको आवश्यकता हो, जब भी आपको गुरु गोरखनाथ जी से बात करनी हो तब आप उनको अपने शरीर पे बुला सकते हो। आपकी इच्छा है, आप उनको हुक्के का भोग लगा सकते हो या फिर उनको सिगरेट इत्यादि का भी भोग लगा सकते हो। ये आपकी अपनी इच्छा है कि आप गुरु गोरखनाथ जी को किस भोग पर चलाना चाहते हो। अगर आप उनको सिगरेट दोगे तो वो सिगरेट भी स्वीकार कर लेंगे, फिर जब भी उनकी सवारी आपके शरीर पे आएगी तो आपको सिगरेट उनको देनी पड़ेगी। ठीक है, लेकिन ऐसा कोई कंपलसरी नहीं है। आप उनको सीधा सीधा फल फूल, मिठाई, बर्फ़ी, लड्डू इनके ऊपर बुलाइए और उनका कोई भी एक दिन आपको निश्चित कर लेना है भोग प्रसाद का। जैसे कि हफ्ते में सोमवार के दिन आप उनको भोग प्रसाद दे सकते हो, उसी प्रकार से 11 पे आप उनको भोग प्रसाद 11 पे भी दे सकते हो।
अग्यारी में भी अग्यारी के लिए भी आपको उपले की या कंडे की अग्नि बना लेनी है। उसमें देसी घी और कपूर की सहायता से अग्नि प्रज्वलित कर लेनी है और उसमें आपको गुरु गोरखनाथ जी का आवाहन करके उनके मंत्र का जाप करते हुए आपको भोग प्रसाद उसमें डाल देना है, तो वो भोग गुरु गोरखनाथ जी को प्राप्त हो जाएगा। तो इसी प्रकार से उनको भोग प्रसाद आपको देना है और उनको बीच बीच में आपको अपने शरीर पे बुलाते रहना है ताकि उनकी शक्ति पूर्ण रूप से आपके शरीर पे आने लगे। जब उनकी शक्ति आएगी तो आप उनसे बातचीत कर सकते हो और अपने घर परिवार का हाल पूछ सकते हो। तो ये है उनकी सवारी प्राप्त करने की विधि। तो इसी तरीके से उनकी सवारी आपको बुलाना है। अगर आपको कोई उनसे कार्य करवाना है तो उनको वो कार्य बोलना है आपको, और जब वो कार्य कर दें तो उसके बाद में उनका भोग प्रसाद इसी प्रकार से अग्यारी करके आप उनको दे सकते हो, नहीं तो आप सीधा सीधा उनको भोग लगा सकते हो। तो ये थी गुरु गोरखनाथ जी की सवारी प्राप्त करने की पूरी विधि। और मंत्र की आपको नियमित रूप से 11 माला करते रहना ताकि उनकी शक्तियाँ लगातार बनी रहें, आपके ऊपर उनकी कृपा बनी रहे। ठीक है, तो ये थी थोड़ी सी जानकारी जो मैंने आपको दी। अगर आपको अच्छी लगी है, पसंद आई है, तो आप वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए ताकि मैं जो भी वीडियो डालूं उसकी नोटिफिकेशन भी आपको मिलती रहे। चलता हूं दोस्तों, मिलूंगा आपसे अगली वीडियो में। जय माता दी।